इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप कभी हमें खतरा महसूस होता था कि यार इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं ये जो है ना इंडिया हमें आइसोलेट करने वाला है। और जब ट्रंप आया था यकीन माने पाकिस्तान में यही बात होती थी कि अब आप देखिएगा इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप कितने बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं रशिया के साथ रिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा था इंडिया का। लेकिन अब वो कह रहे मैं तुम्हारी फार्मास्यूटिकल पे 250 का टैरिफ लगा दूंगा। इंडिया कहता ठीक है, रशिया की $45 बिलियन की फार्मा इंडस्ट्री है, वो कह रहे मैं उधर जाके अपनी दवाइयां बेच लूंगा, मैं उधर जाके अपने सर्जरी का सामान बेचूंगा, मुझे क्या पड़ी है, रशिया मेरे साथ खड़ा है। बेसिकली इनके पीछे जो पीछे की रीज़न है ना हाँ। वो आई थिंक हमें क्लियरली नहीं बताई जाती। अच्छा। हमारे पास सिर्फ सोशल मीडिया का सोर्स है, सही ठीक है। जो हालांकि जो पहले इनके ताल्लुकात थे वो पाकिस्तान और अमेरिका से ज़्यादा इनके आपस में अच्छे थे, पाकिस्तान और इंडिया के जी, तो इनके ज़्यादा ताल्लुकात मज़ीद अच्छे थे। अब इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकती है कि उसका जो मज़ीद जो पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, पाकिस्तान में जो अभी रिसेंट मुआहदा हुआ है उसके बाद ऑयल निकालेगा अमेरिका, ऑयल निकालेगा, उसके बाद IRA जो क्लाइमेट चेंज है उस पर वो काम कर रहा है, ठीक है। उसने पेरिस एग्रीमेंट पर साइन वगैरह किए हैं, उसमें पाकिस्तान भी काम कर रहा है जिसमें कार्बन को ख़त्म किया जा रहा है। ग्रीन ये हमारी मरीम नवाज़ बसेस भी चलना शुरू हो ग्रीन गई एंड हैं, क्लीन हाँ। इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, हाँ। सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिक 1100 इलेक्ट्रिक बसेस दी जा रही जी। हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये जो इसके पीछे जो एक्ट है ना वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। भाई साहब अमेरिका जिसके साथ खड़ा हो जाए आपको क्या वो छोटी सियासत लग रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक एजाज़ की बात है। और इस तरह अफगानिस्तान के वॉर के बाद दूसरी दफा अमेरिका हम पे मेहरबान हुआ है। हाँ, एक दफ़ा तब हुआ था, एक दफ़ा अभी हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है। गेम चेंज होने गेम वाला है चेंज है। रीजन में। और इससे जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ है ना, जो हमारे बाकी के दारोमदार है, वो अमेरिका के साथ ज़्यादा तल्लुकात जो बढ़ेंगे, इससे हमें मज़ीद फ़ायदा भी हो सकता है। तो अभी दुनिया का जो कंप्लीट नक्शा है वो चेंज हो चुका है। पाकिस्तान की भी जो हमारी जो कामयाबियाँ हैं सियासी महाज के तौर पे आप देख लें या मुआशी हिसाब से देख लें आप, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली उभरती। अच्छा, अब इसमें हमारा भी कहीं ना कहीं किरदार है, पाकिस्तान का भी किरदार है, जहाँ पे इंडिया का और अमेरिका का आपस में कट जोड़ था और ये दोनों एक दूसरे के बगैर एक दूसरे की तारीफें नहीं करते थकते थे। वहाँ पे पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं एक महाज मिल गया, पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं एक कामयाबी मिली और पाकिस्तान भी जो है उसने जहाँ पे अमेरिका या इंडिया पाकिस्तान को तनहा छोड़ने की ख्वाब देख रहे थे, वहाँ पे अभी आज इंडिया खड़ा है। अच्छा। अभी इंडिया जो है वो तनहा खड़ा है और इंडिया देख रहा है कि उसने किस जाके ब्लॉक में शामिल होना है। उसने इंडिया ने अमेरिका के साथ बैठना है, चाइना के साथ बैठना है या रशिया के साथ बैठना है। बट वी आर वेरी क्लियर अबाउट आज के हमने कहाँ बैठना है और हम जाके बैठ चुके हैं। हमने अपनी सारी प्लानिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बैठ चुके हैं, हम बैठ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो है वो अब बारी है इंडिया की, उसने किस साइड पे बैठना है। और इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगने जा रहा है वो बेसिकली ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ जो आयद किए हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी आयद किए, चाइना के ऊपर भी आयद किए, इंडिया के ऊपर भी, बांग्लादेश के ऊपर भी सब पे इंपोज कर जी इंपोज कर दिए। बट दैट द टैरिफ रेशियो इज 45 to 50%, that was a too high, but स्विट्जरलैंड से भी हाई है। exactly